राजीव अरोड़ा की लुधियाना पश्चिम सीट जीतने के बाद सियासी गलियारों में जमकर चर्चा चल रही है। ऐसे में पंजाब कैबिनेट में बड़े फेरबदल की संभावना है। उन्हें मंत्री पद का वादा दिया गया था और महत्वपूर्ण विभाग मिलने की उम्मीद है। हालांकि उप मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल के विचार भिन्न थे। कैबिनेट में 2 पद खाली हैं और मांझा क्षेत्र से भी एक नया मंत्री आ सकता है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी एक बार फिर अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में आ गए। उन्होंने महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारी यात्रा को लेकर एक विवादास्पद बयान देकर नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। पंढरपुर में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की पालकी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा के चलते सड़कों पर जाम लग जाता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीबों के मसीहा लालू जी ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक लालू जी के मनोनयन पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने 12 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं और उनका 13वां कार्यकाल होगा ये। हम सभी खुश हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में लालू जी के नेतृत्व में हमें सफलता मिलेगी। इजराइल ईरान संघर्ष को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इसी बीच सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना दोस्त है, हमारे उनके साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध है, इसलिए हमें ईरान के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ईरान ने हमेशा हर तरह से हमारा साथ दिया है, इसलिए हमें इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा दिखना चाहिए। ईरान ने हमला नहीं किया, हमला ईरान पर ही हुआ है। गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया को जीत मिली है और इस जीत से उत्साहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इससे तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है, ये इसकी नींव रखी गई है। 5वां विधायक आम आदमी पार्टी वापस लेकर आई है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ईरान पर अमेरिकी हमलों पर बोलते हुए एनसीपी-एससीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका तनाव कम करना है। पूरी दुनिया भू राजनीतिक संकट में है, चाहे आप किसी भी पक्ष में हो। मुझे लगता है कि हम सभी को तनाव कम करने और शांति के लिए आग्रह करना चाहिए। ये सब बहुत ही भयावह है। हम जितना कम बोलते हैं उतना ही अधिक सुनते हैं। भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और तनाव कम करने के लिए कह रही है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका तनाव कम करना है, सुप्रिया सूले ने कहा। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में जीत के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य की जनता हमारे कामों से बेहद खुश है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विधानसभा हल्का लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर सभी को बहुत बहुत बधाई। बड़ी लीड से मिली ये जीत इस बात का संकेत है कि राज्य के लोग हमारी सरकार के कामों से बेहद खुश हैं। आरएलडी नेता मलूक नागर ने मोदी जी की बढ़ती हुई साख को लेकर कहा कि ईरान से 1713 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जा चुका है, जो भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण है। इतने बड़े युद्ध के बीच दोनों पक्षों ने कुछ समय के लिए युद्ध रोककर भारतीयों की निकासी संभव बनाई। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और ये दिखाया कि भारत एक जिम्मेदार और प्रभावशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। भारत दोनों देशों के करीबी संबंधों के चलते तनाव कम करने और शांति स्थापना के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। गुजरात में हुए उपचुनाव में एक तरफ जहां आपको बड़ी जीत मिली, तो वहीं अन्य दलों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यहां आपको बता दें कि गुजरात के विसावदर और कड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को झटका लगा। इस हार के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कड़ी विसावदर उपचुनाव में करारी हार के बाद ये फैसला लिया। गोहिल की जगह अब शैलेश परमार प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। परमार अहमदाबाद के दानिलिमदा सीट से विधायक हैं। बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ने दुनिया में भारत के बढ़ते नेतृत्व को लेकर कहा कि ये नए भारत की ताकत है कि आज ईरान को प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करनी पड़ी। इजराइल हमारा भरोसेमंद मित्र है, जो हर संकट में साथ रहा। भारत ने ईरान से आग्रह किया कि वो इजराइल से संवाद करे। यही भारत की बढ़ती साख का संकेत है। भारत मानवता और शांति के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों के बीच समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है।